हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्टील चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक एवरेज का, और आज हम टाइप 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हर एक एग्ज़ाम में आप बैठिए तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ रहता है एग्ज़ाम में। तो उसी को हम इजी बना दिए हैं। एक्स नहीं छूना है, बस एक्स नाम मात्र के लिए छूना है। और जो भी हम बनाएंगे एकदम सटीक बनाएंगे, उसको आप देखिएगा। और चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3 इस तरह पढ़ेंगे। तो टाइप 2 जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप 1 के। ये भी बेसिक की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है 7, 8, 5, 9.5, 11.75 एंड 12.5 का औसत। मतलब कुछ संख्या दी है, उसका औसत निकालना है। बस वही करना है, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं, सब कुछ जोड़ देना। 5 + 9.5 11.75 12.5 बटा कितना नंबर है 3, 3, 6 1, 2, 3, 4, 6। अब इसको जोड़ेंगे 8, 7, 15 15, 5, 20 20, 9, 29 और 29 11 कितना हो गया 29 11 40 और 40 और 12 52 और आधा आधा 53 और एक 6.75 यानी 53.75/6। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो मेरा एवरेज आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 8 48, 5 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 57, 6 9 54, 3 35 आएगा, 6 5 30 यानी किसके बराबर आएगा 8.95। ऑप्शन में आ रहा है आपके 8.95, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी टाइप 1 चल रहा है, इसीलिए यही नियम रहेगा कुछ क्वेश्चन के लिए। टाइप 2 से आपका जो है रनिंग आ जाएगा, वो शॉर्ट ट्रिक एकदम चलेगा। आपको मज़ा आ जाएगा जब टाइप 2 पढ़ाएंगे। टाइप 1 देख लीजिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत। अभाज्य संख्या क्या क्या होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, जो एक या अपने के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो क्या क्या है 9 को निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2 + 3 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 बटा कितना है 9 है। तो 3 3 6 3 9 हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। 3 2 5 5 10 और 17 17 18 18 3 21 7 28 28 9 37 3 40 के 0 बाकी 4 4 1 2 3 4 2 6 6 4 10 100/9 यानी कितना हो गया 11.1/9। यही मेरा एवरेज आ जाएगा। तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, टाइप 1 में ऐसा ही चलेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इससे भी आ सकता है, और ज़्यादा बेस्ट रहता है टाइप 2 टाइप 3 जो हम आगे बताएंगे। वो मज़ा आ जाएगा, उसको हम बताएंगे। चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, ये सबसे 1 से चालू होता है। ठीक, तो 1 2 3 4 तो सबको जोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला इसका होता है n+1/2। ठीक, प्राकृतिक संख्या के लिए n+1/2 होता है। तो क्या लिखेंगे n के जगह 50 + 1/2 तो 51/2 यानी कितना हो जाएगा 25.5। ये क्या आ जाएगा एवरेज, यही निकल जाएगा। इसका यही शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उनका औसत क्या होगा। ठीक है, 5 क्रमागत, जैसे कि ए बी सी डी दिया है। क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या कैसे हो जाएंगे, तो इसको हम मान लेंगे ये x हो जाएगा, और एक हम मान लेंगे x + 2 हो जाएगा। ठीक, एक मान लेंगे x + 4 हो जाएगा, और एक मान लेंगे x + 6 होगा। तो 1 2 3 4 और x + 8। आप देखिए विषम संख्या कैसे होगा। मान लीजिए x से 1 लेते हैं, 1 होगा, यहाँ 1 लेंगे कितना होगा जोड़ के 3, यहाँ 1 लेंगे तो 5, यहाँ 1 7 और यहाँ 9 हो जाएगा। विषम संख्या हो रहा है, यानी हमको क्या लेना है x लेना है, उसके बाद x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 और सबको जोड़ देना है। तो सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। बटा कितना देंगे 5 कह रहा है, 5 दे देंगे, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5
5x प्लस 4 2 6 12 8 20 बटा 5, तो कितना हो जाएगा 5 कॉमन लेने कितना होगा x प्लस 4 बटा 5 5 कैंसिल, तो x प्लस 4 यही एवरेज आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर x प्लस 4। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सब बेसिक है, आप कहीं भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा है लगातार 40 सम संख्याओं का औसत। ठीक, 40 सम संख्या का औसत। सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n+1, तो आपको कुछ करना नहीं, 40 प्लस 1 कितना आ जाएगा 41, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? पिछले वीडियो में हमने बताया था, वही यूज करना है इसमें। क्या हम बोले थे, ये जो एवरेज है उसको हम लिख देते हैं। हम लिख दिए, इसको 2 पार्ट में कर दिए। उसके बाद देखेंगे क्या है, 4 लगातार है 4, तो क्या करेंगे, 4 क्या है हमारा, 4 सम संख्या है, तो हम बटा 2 नहीं करेंगे, -1 करेंगे दोनों साइड। तो कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा। इसको बता दे फिर, तो 4 लगातार है तो 4 - 1 करेंगे, 4 - 1 करेंगे। जो लेफ्ट साइड है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, जो राइट साइड है उसको जोड़ेंगे, और जिसको जोड़ेंगे वो बड़ा संख्या होगा और जिसको घटाएंगे वो छोटा संख्या होगा। तो 1 गया तो 3, तो 23 3 कितना हो गया 26, और 23 3 कितना हो जाएगा 20। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिर वही 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। तो सबसे छोटी करेगा, जो एवरेज है उसको हम ले लेंगे, उसको 2 पार्ट कर देंगे। 4 कह रहा है, घटाते चलेंगे, 3 इधर 3 इधर, 4 में 1 गया, 4 में 1 गया, दोनों साइड क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। इधर जोड़ देंगे 30, इधर जोड़ देंगे 24। छोटा पूछ रहा तो 24 आ जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में जो है x हम नहीं ले रहे हैं, और टाइप 2 से हम x लेंगे लेकिन माइनर लेंगे, आपको मजा आ जाएगा। अब बोलिएगा कि मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? औसत कितना है 20 है। इसको 2 पार्ट में करेंगे और देखेंगे 7 क्या है, 7 विषम संख्या है। क्या करेंगे, 7/2 इधर कर देंगे, 7/2 इधर कर देंगे। उसके बाद जो भागफल होगा वही लेंगे, शेष को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ कितना है, यहाँ भी 3, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 23, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि a तथा b का औसत इतना है तो n का मान क्या है? अब देखिए, एक फॉर्मूला हम बताए थे, a + b/2, यानी क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 बताए थे ना, एक बताए थे होंगे, 2 4 बेसिक में बताए होंगे। अगर नहीं देखे तो बेसिक देख लीजिएगा। इस तरह से बताए थे 80 तक का औसत निकालना था। हम क्या बताए थे, पहला और लास्ट को जोड़ के बता 2 कर देते थे, तो 80 तो 82/2 कितना आता था 41। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन क्या है, बेसिक पूछा है, एवरेज नहीं पूछ रहा है, बेसिक पूछ रहा है कि n का मान क्या है, n का हम क्या मान रखें। तो देखिए, चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, a पे पावर n+1 प्लस b पे पावर n+1 बटा a पे पावर n प्लस b पे पावर n। तो n का वैल्यू क्या होगा, a और b है, यदि a तथा b का औसत इतना है तो n का मान क्या करेंगे। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, जो n है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। देखिए, अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या होता है, किसी भी पावर अगर 0 रखते हैं, कोई संख्या पे पावर 0 क्या होता है 1 देता है। ठीक, अगर हम यहाँ 0 रखेंगे और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, a पे पावर 1, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस b1, 0 रखेंगे तो 1 ही आएगा पावर। अब यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखें तो 1 ही देगा दोनों में, तो क्या हो जाएगा a + b/2, यही दिया ना। यानी अगर हम n की जगह 0 रखेंगे तो a + b/2, इसी का मतलब होता है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बटा 2। तो इससे क्या निकाल देते हैं, एवरेज। तो हमसे पूछ रहा है n का वैल्यू हम क्या रखें, तो n का वैल्यू हम रख देंगे 0 रखेंगे तो a + b/2 आएगा, जो कि आपका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बटा 2 बताता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड देख रहे हैं कि गर्मी बहुत है और पसीना आ रहा है, पंखा बंद कर दिए हैं, आप ही लोग के लिए किए हैं, क्योंकि पंखा चलता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है तो प्रॉब्लम होती है समझने में स्टूडेंट को। ठीक है, इसलिए हमने कुछ समय के लिए, मतलब जब तक वीडियो चलेगा तब तक हम पंखा को ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, और हम आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत गर्मी है और आप जो है सपोर्ट करते रहें। इतनी गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं आपको, नहीं तो मेरा क्या है, हम तो पंखा चला लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10। तो इंक यहाँ पे प्रॉब्लम है, इंक भर दीजिए। 30 सेकेंड का वक्त ले रहे हैं, इंक भर रहे हैं। तब तक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 135 है, तो बड़ी संख्या 180 है, तो अन्य 2 संख्याओं का अंतर भी दे दिया है 25, तो छोटी संख्या पूछ रहा है। ये जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा वो लैंग्वेज, लेकिन इसको आसान हम बनाते हैं इंक भरने के बाद। कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, बस आप ऐसा मान के चलिए कि जो क्वेश्चन है हमारा उसमें दम नहीं है, और दम नहीं है तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप मेहनत करते रहिए और क्वेश्चन आ जाएगा और आप बना दीजिएगा। लेकिन यही है कि क्वेश्चन के एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार बनाइए तो आपके माइंड में सेट करेगा, और वो जब आएगा एग्जाम में तो आप बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। 3 संख्या का औसत 100 चलेगा। 3 संख्या है, 3 संख्या का औसत कितना दिया है 135। तो देखिए a प्लस b प्लस c 3 संख्या है बटा 3 कितना दिया है 135। आप क्या करेंगे, ये 3 को हम इधर लेके चल जाएंगे, कितना हो जाएगा 405। ठीक, 405 हो जाएगा। अब कह रहा है बड़ी संख्या दे दिया है, तो तीनों में बड़ी संख्या कौन सा है, ए ले लेते हैं। तो एक जगह क्या हो जाएगा 180 प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 405, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा। जब हम 405 में 180 को घटाएंगे तो 225 आएगा। ठीक, अब क्या करें, दोनों संख्याओं का, अन्य 2 संख्याओं के अंदर 20 है, ए दे दिया है, तो अन्य कौन है बी और सी, तो बी और सी का कितना दे दिया है 25 दे दिया है। एक हम निकाले तो b प्लस सी निकल के कितना आया 225। अब b माइनस सी क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या कहेगा, प्लस माइनस है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो b कितना आ जाएगा 2b, तो 225 में 25 जोड़ेंगे 250। इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 125। b कितना आ गया 125 आ गया। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है c। तो देखिए कोई दोनों में से एक ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, b माइनस सी बराबर 25। अगर b हो गया 125 माइनस सी बराबर 25, c को इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो 125 माइनस 25 यानी कितना आ जाएगा 100। कि 100 किसका वैल्यू आएगा c का, तो क्या हो जाएगा 100। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 100। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, 3 का औसत दे दिया है, 3 है औसत, तो 3 से हम गुना कर दिए, कितना आ गया 405। बड़ी वाला का दे दिया है, और अन्य 2 का, अन्य 2 हम निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में अन्य 2 का कितना दिया है अंतर 25 दे दिया। इसको जोड़ दिए, बी निकाल दिए, छोटी संख्या कह रहा है निकालने, सी पुट कर दिए जैसे करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि इनमें से 2 संख्याएं 7 और 28 है तो 3 संख्या क्या होगी, मतलब तीसरी संख्या क्या होगी। 3 संख्याओं का औसत 15 है, देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी 3 संख्या का औसत है, तो 15 गुना 3 बटा 3 किए है ना, बटा 3 में क्या होता है औसत, तो 3 को हम इधर ले किए तो कितना हो गया 15 गुना 3, तो कितना हो गया 45। अब 2 का दे दिया है,
मतलब मान लीजिए ए का दिया है और बी का दिया है, कितना हो गया 45। ठीक, 28 कितना होता है 35 प्लस सी बराबर 45। हमको सी निकालना है, क्या करेंगे 45 माइनस 35 कितना बचेगा, यही पूछ रहा है। तो तीसरी संख्या क्या होगी 10 होगी। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है 5 संख्याओं का औसत -5 है। ठीक है, 5 संख्या मान लेते ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई -5 अगुना ये 5 उठ के यहाँ आएगा कितना आ जाएगा -25 आएगा। अब क्या इनमें से 3 संख्याओं का योग दे दिया है, 3 संख्या योग कितना दिया है 15 दे दिया है। 3 संख्या को कितना दिया है 15 दे दिया है। शेष 2 संख्या पूछ रहा है, 15 प्लस डी प्लस सी कितना हो जाएगा -25। अब देखिए डी प्लस सी को यही रहने दिए, -25 तो है ये है, ये +15 इधर भेज दिए तो -15 यानी कितना हो जाएगा -40, यानी डी प्लस सी कितना हो जाएगा -40। तो क्या करेगा शेष 2 संख्याओं का औसत निकालना है। ये तो 2 संख्या का ना ये हुआ, अब 2 संख्या का औसत निकालना है तो क्या करेंगे -40/2 कर देंगे। 2 संख्या करें तो कितना आ जाएगा -20, यही आंसर हो जाएगा। 2 संख्या का औसत बोला है, 2 संख्या नहीं बोल रहा है, 2 संख्या का औसत, तो बटा क्या कर दिए 2। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है परंतु तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो संख्याएं क्या होगी। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की आधी है, हम क्या कर देंगे देख लेते हैं। ये पहली संख्या है बटा दूसरी संख्या कर देंगे। क्या कर रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। जब ऐसा क्वेश्चन आए हम बटा ले लेंगे, मतलब फ्रैक्शन में हम वैल्यू लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन को देते चल जाएंगे। देखिए 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी की दुगनी है यानी क्या, अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ऐसा मान लेंगे। फिर क्या करें परंतु तीसरी की आधी है, कौन पहला वाला, यानी पहला वाला कौन है तीसरी की आधी है, यानी अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। आया क्वेश्चन समझ में। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की क्या है दुगनी है, दूसरी की दुगनी है तो 2 और 1 कर दिए। फिर क्या करें तीसरी की आधी है, यानी तीसरी की आधी, अगर तीसरा 2 मान लिए तो ये क्या हो जाएगा 1। आप देखिए बराबर कर देते हैं 1, यहाँ देखो पहला का 1 है पहला का 2 है, बराबर तो है ना, क्या करेंगे 2 से हम यहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/4। आप देखिए पहला 2 यहाँ भी है या पहला 2 यहाँ भी है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा पहला 2 दूसरे का 1 और तीसरे का 4। अब क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे और x लगा देंगे। तो देखिए 4 1 5 2 7 तो 7x ठीक बराबर 56 दे देंगे और यहाँ पे बटा 3 दे देंगे। 3 क्यों देंगे, देखिए 3 संख्या का औसत है, ठीक है 3 संख्या हमको मिल गया, इसका औसत बोला है तो क्या कर देंगे बटा 3 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए 7 8 56 और 8 गुना 3 कितना हो जाएगा 24। तो हमसे पूछ क्या रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इससे गुना करते जाइए तो क्या हो जाएगा 48 24 और कितना हो जाएगा 96, ये 3 नंबर आ जाएगा, यही 3 नंबर पूछ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम क्वेश्चन है 13 की तरह। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे से दुगनी है, पहली संख्या दूसरे से दुगनी है, दूसरे से दुगनी यानी ये 1 होगा तो ये 2 होगा। आ रहा है समझ में, दूसरे से दुगनी है पहली संख्या ठीक। फिर क्या कह रहा है तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है, तीसरी संख्या पहली से, तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है, 5 गुनी है पहली से 5 यदि 1 होगा तो कितना होगा 5। अब देखिए कौन मिल रहा है, एक यहाँ पहला का 2 है पहला का 1 है, हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे ताकि मेरा जो पहला वाला टर्म है वो बराबर हो जाए। ये कितना होगा 10, यहाँ 2 हो गया। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड संख्या हमको मिल जाएगा, फर्स्ट का कितना है 2, सेकेंड का 1 और थर्ड का 10 ठीक। देखिए क्या हो गया तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है, पहली से 5 गुनी है तीसरी संख्या,
तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, सॉरी 3 गुनी है। क्वेश्चन में यहाँ 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरे से 3 गुनी है। ठीक, आप देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया। अब फर्स्ट 3 दिया है, यहाँ फर्स्ट 1 है, बराबर करने क्या करेंगे, 3 करना पड़ेगा गुना, तो 15/3। तो पहला कितना आ गया, पहला आ गया मेरा 3, दूसरा कितना हो गया 1, और तीसरा कितना हो गया 15। अब तीनों को जोड़ देंगे, 3 संख्या आ गया, और 3 संख्या का औसत बोल रहा है, तो 15 × 16 3 19, एक्स लगा देंगे बटा 3 औसत है, और दिया कितना है 57। इसको काट देंगे, 19 × 57, 3 × 9। पूछ क्या रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो पहले सबको लिख देते हैं, 9 × 27, 9, और 15 × 35 से। तो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या हो गया, यानी 135 में अगर हम 9 घटा दें तो वो हमको आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 126 आंसर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा 126। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 2-3 क्वेश्चन और आ गए हैं टाइप 1 के, ठीक, उसको क्लियर कर देते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ गया। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है, ये हम आपको बोल रहे हैं। देखिए 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15/2 है तथा अगली 3 संख्या का औसत 21/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से क्रमशः 4 तथा 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या होगी। कुछ करना नहीं है। 8 संख्या का औसत कितना दिया है 20 दिया है। हम देखो क्या करेंगे, x1 + x2, ठीक, x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 कितना दिया है 20 दिया है। ये 20 वैल्यू दिया है, ठीक है। औसत दे दिया है 8 संख्या का, कितना हो जाएगा 8 बराबर क्या दे देंगे 20 दे देंगे। आप देखिए x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 कितना हो जाएगा 8 यहाँ चल जाएगा, कितना हो जाएगा 20 × 8 160, 160 हो गया। अब क्या कह रहा है, पहली 2 संख्या का औसत कितना है 15/2। इसको जब हम फ्रैक्शन में करेंगे कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 है कि 31/2 कितना है पहली 2 संख्या, तो कितना आ गया 31/2। तो हम क्या करेंगे 31/2 नहीं लिखेंगे, हम 31 लिखेंगे। जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया रहे हैं तो हम नीचे वाला को छोड़ देंगे, ऊपर वाला को सिर्फ लिखेंगे। 31/2 आ रहा है ना, तो हम 31 लिखेंगे। फिर क्या करें, अगली 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है 21/3 यानी कितना हो गया 64/3। तो हम इसका 64 लिखेंगे, /3 नहीं लिखेंगे, ठीक। यदि छठी संख्या 7वीं संख्या से, तो छठी संख्या क्या मान लेंगे x। छठी संख्या 7वीं संख्या से 4 कम है और ये कितना कम है 7 कम है। ये न कम है, ये तो कम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ये ज्यादा हो गया। और ये देखिए क्वेश्चन फिर से बता देते हैं। ये फ्रैक्शन में था तो नीचे वाला को नहीं लेना था, ऊपर वाला को लिए। इसमें भी ऊपर वाला को लेना है। अब क्या कर रहा है, जो छठी संख्या है ना 7वीं और 8वीं से कितना कम है 7वीं से 4 कम है, और 8वीं से कितना कम है 7। तो कम कौन है, ये न कम है, इससे 4 कम है, इससे 7 कम है। ये अगर इससे कम है यानी जरूर 4 ज़्यादा होगा 7वां में, और 8वां में कितना होगा इससे 7 ज़्यादा होगा, और 7वां में इससे 4 ज़्यादा होगा, ठीक। तो वही कर दिए। अगर इसको x मान लिए, ये 4 कम है तो ये 4 ज़्यादा होगा, 7 कम है तो ये 7 ज़्यादा होगा। आप सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 31, कितना होगा 4 × 1 = 5, 5 × 4 = 9, 7 16, 16 हो जाएगा। 16 छो बाकी 1, 6 3 9, 9 1 10, ठीक। और x कितना है 1 2 3 3x, ठीक। और फिर कितना हो जाएगा 160, इतने हैं। अब क्या करेंगे 3x को रहने देंगे, 160 में 106 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। इसको जब हम करेंगे कितना आ जाएगा 18 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 18। पूछ क्या रहा है, तो 8वीं संख्या क्या होगी, ये x का वैल्यू 18 है, यहाँ 18 पुट कर दीजिए +7 कितना आ जाएगा 25। यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, और उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन कुछ नहीं था, 8 संख्या का औसत दे दिया, तो 20 × 8 कर दिया 160,
अब 2 का दिया हुआ है, नीचे वाला को नहीं लेना है। 3 का दिया है, नीचे वाला को नहीं लेना है। और इसको x मान लिया, ये 4 कम है, इससे 7 कम है, तो ये प्लस कर दिए, प्लस कर दिए, सबको जोड़ दिए। x एक टर्म में, वैल्यू एक टर्म में, ठीक है। उसके बाद निकाल दिए x। और जो पूछ रहा है, ये पूछेगा तो 18 आएगा, ये पूछेगा तो 22 आएगा। पूछ रहा है ये, तो 18 से कितना आएगा? 25। तो क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है क्वेश्चन में 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि इसके आगे की 2 संख्याएं भी ले ली जाए तो सभी संख्याओं के औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं 5 क्रमागत संख्या का औसत है। क्रमागत बोल रहा है तो हम क्या लेंगे? x ले लेंगे, x + 1 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, और x + 5 कह रहा है तो कितना हो? 1 2 3 4 5 ले लिए। अब सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। x + 1 एक टर्म, x + 2 एक टर्म, x + 3 एक टर्म, x + 4 एक टर्म, बटा 5 बराबर कितना होगा? n। तो देखिए फिर क्या कर देंगे। अब क्या करेंगे? एक स्टेप नीचे ना लिख के हम क्या कर देंगे, आप लिख लीजिएगा नीचे, 5 को यहाँ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 5n होगा, और ये हट जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 5n, यहाँ लिख देते हैं, 5n हो जाएगा। आप क्या करें? आप सबको जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5, 5x + 2 1 3 3 3 6 4 10 बराबर 5n। 5 को मान लेंगे, कितना हो जाएगा? x + 2 5 बनाओ। देखिए 5 5 का क्या हो गया? गर्दा उड़ गया, तो कितना बच गया? x + 2 बराबर n। ये मेरा 1 में आया, ये कहाँ तक का आया? 5 क्रमागत संख्या का औसत n है, यहाँ तक आया। अब क्या कह रहा है? इससे आगे की 2 संख्याएं भी ले ली जाए। अब आगे का 2 संख्या ले लीजिए कि हम कितना कितना लिए थे, सबको जोड़ते जाएंगे। x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6। 4 तक लिए थे ना, 5 और 6 ले लिए। अब बटा कितना देंगे? इससे पहले कितना दिए थे? बटा 5 दिए थे, 2 बढ़ गया, कितना हो गया? बटा 7। तो हम बटा 7 नहीं देखिए, हम यहाँ कितना दिया है? इसका भी n है, तो हम क्या देंगे? 7n दे देंगे। क्यों दिए? 2 संख्या बढ़ा दिया, पहले 5 था तो बटा 5 करते थे, अब बटा 7 करेंगे। तो बटा 7 ना करके 7 में n से n ही है, 7 संख्या का मान, तो 7 से गुना कर दिए, ये 7 उठ के यहाँ चला गया, ठीक। अभी सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा? तो आएगा 7x + 2 1 3 3 6 4 10 और 15 6 21 बराबर कितना आ जाएगा? 7n। 7 को मिलेंगे, कितना होगा? x + 3 बराबर 7n। अब 7 7 गर्दा उड़ जाएगा, तो कितना होगा? x + 3 बराबर n। आप क्या कह रहा है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा संख्या में? देखिए x + 2 बराबर n है, x + 3 बराबर n है, तो एक चीज तो पता चल रहा है, x और n सेम है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी क्या हो गया? 1 का क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गया। ऑप्शन देख लेंगे, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा, 1 की वृद्धि होगी। तो उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। इसको जो है आप 2-3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका दिमाग में सेट कर जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं उस क्वेश्चन को। चलते लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ से आपका जो है मैन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो एवरेज का होना चाहिए शॉर्टकट, वो हम आपको देंगे यहाँ से। इससे पहले जो है वो भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये ज़बरदस्त है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपका जो है लास्ट तक, जो भी टाइप 7 तक है, लास्ट इसका टाइप 7 तक हम वही काम करेंगे, बॉक्स वाला। अभी हम आपके सामने बॉक्स बनाएंगे, वही बैक्स टाइप 7 तक चलेगा, और आपको पता ही चलेगा, और एवरेज खत्म हो जाएगा, ठीक। सारा एग्जाम में ठीक है, ये सारा एग्जाम में आने वाला है। और हम ऐसा बताएंगे कि एवरेज जो है बॉक्स बनाइएगा आंसर आ जाएगा, बॉक्स बनाइएगा आंसर आ जाएगा, अब ऐसा ही होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ गया था टाइप 1 में, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 18 है। क्वेश्चन गौर से समझिएगा, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाता है, ठीक है। तो निकाली गई संख्या क्या है? हम जो भी बनाते थे x मान के बनाते थे, इससे पहले तो काफ़ी लंबा चौड़ा होता था, तो हम वो नहीं बनाएंगे, वो सब झमेला में हमको पढ़ना नहीं है, उससे हमको दूर रहना है और एग्जाम में टिक करके आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना दिए। अब यहाँ पे लिखिए नंबर, ठीक है, संख्या भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, हम नंबर लिखे हैं। यहाँ लिखेंगे एवरेज, आप औसत भी लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ नंबर हो गया, यानी यहाँ नंबर लिखाएगा और यहाँ एवरेज लिखाएगा।
ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, यानी दोनों का हिंदी में बोले तो गुना होके यहाँ आएगा। कैसे आएगा आप देखिए, 5 संख्याओं का औसत 18 है, संख्या कितना है 5 है, हम किसके नीचे लिखेंगे 5 लिखेंगे, औसत किसके नीचे 18, और हम क्या बोले दोनों का क्या हो जाएगा, हुआ 18 × 5 = 90 हुआ। 5 संख्या का औसत 18 है तो क्या हो गया 90 हो गया। आप क्या करें, एक संख्या निकाल दीजिए, संख्या कितना निकाल है, एक संख्या निकाल है तो संख्या के नीचे 1 दे दिए, एक संख्या निकाल दे तो कितना हो जाता है 16, निकालने के बाद 16 होता है, यानी कि एक निकाले तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 16 नहीं लिखेंगे, 16 इसके नीचे लिखाएंगे। देखिए कैसे, एक संख्या निकाले तो जो संख्या निकाले उसका औसत तो दिया नहीं है, वही औसत हमको पूछ रहा है, हम क्या मान लेंगे x, हम पहले ही बोले x माने यूज करेंगे, x मानेंगे नहीं और लंबा चौड़ा भी नहीं, x बस नाम के लिए इसकी जगह पे रख दिए। अभी दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है 16 रह जाता है निकालने के बाद, एक निकालने के बाद 16 रह जाता है, एवरेज में 16 रह जाता है, तो यहाँ की संख्या में कितना रह जाएगा 4 रहेगा, 5 में 1 जाएगा तो 4 रहेगा। अब देखो क्या करेंगे, अभी दोनों क्या कर देंगे गुना कर देंगे, हो गया। अब देखिए 5 में 1 घटाए थे, समझिएगा 5 में 1 घटाए थे तो 4 आया था, घटा रहे हैं ठीक, तो जो हम इधर काम करेंगे लेफ्ट साइड वो हम राइट में करेंगे, जो हम लेफ्ट में लिखे हैं वही हम राइट में लिख देंगे ठीक। 5 में 1 घटाए थे तो 4 आएगा, यानी पक्का 90 में x घटाएंगे तो 64 आएगा, वो आप मैथमेटिक्स में लिख दीजिए। 90 में 90 में x घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आएगा ठीक। 5 में 1 घटाएं तो 4 आया, तो 90 में x घटाएंगे तो 64 आएगा, और x का मान यहाँ से निकाल दीजिए। तो एवरेज में यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले हम बॉक्स बनाएंगे, लेफ्ट साइड नंबर लिखेंगे, राइट साइड एवरेज लिखेंगे, और उसके बाहर दोनों को मतलब बॉक्स के बाहर गुना लिखेंगे, नीचे वही मतलब जो कहेगा वो हम करते जाएंगे। उसके बाद जो नीचे है वो जो बोलेगा वो करना है। उसके बाद कह रहा है एक संख्या निकाल देने पर, हम जोड़ेंगे नहीं, हम निकाले हैं तो कितना होगा 4। अब देखेंगे 4 आया कैसे हुआ, तो 5 में रीजनिंग की तरह बनाएंगे, 5 में 1 गया तो 4, यानी घटाए थे, यानी पक्का 90 में x जाएगा तो 64 आएगा, x का वैल्यू निकाल दीजिए। 90 इधर इसको इधर लगाएंगे 64 बराबर x कितना हो जाएगा 26, तो आपका 26 आंसर आ जाएगा ठीक। वो मेथड नहीं यूज करना है, बस इसको आप मेथड कीजिए, बस इस पे खेल है, ये बन गया कैलकुलेशन आपका ठीक है। तो इसी के साथ जो है टाइप 1 जो है समाप्त हो गया, और टाइप 2 से लेके लास्ट तक जो है हम बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बना के हम आपको बताएंगे कैसे कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे बॉक्स पे इसको हम दर्शाएंगे, और बॉक्स से तुरंत हम आंसर ला देंगे ठीक है, और एवरेज हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ जो है टाइप 1 आज खत्म हो गया है, जो अगले वीडियो में हम टाइप 2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।